परिचय। कुछ तो बुरा घटित हुआ था। जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे के ताले में चाबी घुमाई तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। किसी अनहोनी के एहसास ने मेरे शरीर में कपकपी पैदा कर दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और हड़बड़ी में अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नज़र दौड़ाई तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं अपने ही घर में था। कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरे पसीने छूट गए। तभी मेरी नज़र टीवी के नीचे की उस खाली जगह पर पड़ी जहाँ डीवीडी प्लेयर रखा था, लेकिन अब वह गायब था। घबरा कर मैं चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली थी। हमारा बहुत सारा सामान नदारद था, यहाँ तक कि मेरे बच्चों का भी। ऐसा यदि आपके साथ हुआ हो तो आप मेरी स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। उस बुरी घटना को मैं आज तक भूला नहीं पाया हूँ। हालांकि बरसों बीत चुके हैं, परंतु आज भी जब तक कभी उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पल जितना उस समय डरावना था, उतना ही आज भी डरावना है। मैं बहुत डर गया था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। हमें ऐसा ही लगता है जब कोई हमसे कुछ छीन लेता है। हमारे भीतर ऐसी ही भावनाएं पैदा होती हैं जब कोई ज़बरदस्ती घर में घुसकर हमारे सामान को चोरी करता है। हालांकि 1 हफ्ते से भी कम समय में मैंने उन सभी चीज़ों को बाजार जाकर दोबारा खरीद लिया, परंतु यदि कोई आपका सपना ही चुरा ले तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप नहीं जानते कि ऐसा हो चुका है? कुछ लोगों के एक बड़े समूह ने हमारे मेहनती हाथों से हमारा सपना छीन लिया है, जिसके चलते हमारी आशाएं, सपने तथा हमारा भविष्य आदि सभी कुछ बर्बाद हो चुके हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वे लोग हमारी कीमत पर अमीर बन बैठे हैं। सपना बनाम कोरी कल्पना। हमारा सपना आज परी कथा बना हुआ है, इसलिए नहीं कि यह वास्तविक नहीं है, इसलिए नहीं कि यह बात बीते समय की बात है, इसलिए नहीं कि इसे पाना असंभव है, या फिर इसलिए नहीं कि हम इसे पाने के हकदार नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हम इसे हासिल करने का जो मार्ग अथवा तरीका हमें बताया गया था वह पूर्णतः विफल साबित रहा है। इससे तो बेहतर है पढ़ाई लिखाई पूरी करके स्वयं के व्यापार के माध्यम से सपना पूरा करने के विकल्प को चुना जाए, परंतु यह बात हम में से अधिकतर लोगों के गले से नीचे नहीं उतरती। विपरीत इसके हम जाने अनजाने अपना बहुमूल्य समय कौड़ियों के दाम बेचकर दूसरे लोगों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे मन में ठीक वैसी ही भावनाओं ने जन्म लिया जो मेरे घर में चोरी के समय पैदा हुई थी, परंतु इस बार मैं लाचार अथवा डरा हुआ नहीं था, बल्कि मैं अपने सपने को हासिल करने के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि मैं उसे साकार करने का नया और तेज तरीका ढूंढ चुका था। हम इस बारे में और अधिक बातें करें, इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या है आपका सपना? क्या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना हमारा एकमात्र सपना है? क्या आप जानते हैं कि यह फार्मूला मात्र कुछ ही लोगों के लिए काम करता है, परंतु कितनों के लिए नहीं, कितनों के लिए? क्या यह सच नहीं है कि डॉक्टरों, वकीलों और सरकार एवं कॉरपोरेट प्रमुखों के लिए आज भविष्य वह नहीं है जो सही मायनों में होना चाहिए था? कितने कॉलेज स्नातकों को मनपसंद क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल पाता है? कितने लोग पिछले 5 साल या 10 सालों में से एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं? 100 में से शायद एक भी नहीं। क्या पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है? क्या हम सिर्फ जीविका चलाने के लिए काम करते हैं? क्या आपकी नौकरी में आपको आपकी योग्यता के बराबर या उससे अधिक वेतन दिया जाता है? नौकरी करते करते आप कब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र अथवा आत्मनिर्भर हो पाएंगे? आप अपना समय कब तक कौड़ियों के भाव बेचते रहेंगे? क्या आप जानते हैं, दिल के दौरे पहली बार अधिकतर सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही पड़ते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोग सप्ताहांत के बाद दोबारा काम पर जाने के बजाय मरना अधिक पसंद करते हैं। नौकरियों की सुरक्षा एवं वफादारी पर अब भरोसा
नहीं किया जा सकता क्योंकि जनरल मोटर्स अपने 30,000 से भी अधिक कर्मचारियों को निकाल बाहर कर चुके हैं। फोर्ड कंपनी ने उत्तरी अमेरिका में अपने 1 दर्जन से अधिक कारखानों पर ताला डाल दिया है। स्पेन, फ्रांस तथा जर्मनी में बुरा हाल है। चीन तथा भारत के बाजार भी इसी राह पर हैं। स्वयं के व्यापार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? मैं ऐसा करके देख चुका हूँ। मैंने खुद के व्यापार में लाखों डॉलर्स कमाए हैं, परंतु इसके लिए मुझे 12 लाख डॉलर लगाने भी पड़े। क्या आप जानते हैं लगभग 90% लघु उद्योग अपना 1 वर्ष पूरा करने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। बाकी बचे हुए वो में 80% अगले 5 सालों में बंद हो जाते हैं तथा बाकी के 80% अगले 10 साल भी पूरे नहीं कर पाते। अर्थात शुरू करते समय आपके सफल होने की संभावनाएं यहाँ 1% से भी कम होती है। अर्थात पारंपरिक व्यवसाय के माध्यम से सपने साकार करने का मार्ग भी सभी के लिए खुला नहीं है। ध्यान दें, ऊपर मैंने बात की पारंपरिक व्यवसाय की। नई सदी, नया युग। हम नए युग में जी रहे हैं जहां हर काम को नए और बेहतर ढंग से करने के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जो विचार फलने फूलने और पनपने के लिए पहले 50 साल लिया करते थे, अब वही 5 से भी कम वर्षों का समय लेते हैं। उदाहरण के लिए, जहां रेडियो को 5 करोड़ श्रोताओं तक पहुंचाने में पूरे 38 साल लगे, वहीं यह काम टीवी ने मात्र 13 साल में कर दिखाया। दूसरी ओर इंटरनेट को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में सिर्फ 4 साल का ही समय लगा। आज सभी कुछ तेजी के साथ बदल रहा है। पुराने कीर्तिमान क्षणों में टूट रहे हैं। पुरानी तकनीक डायनासोर की भांति लुप्त होती जा रही है। वीसीआर इसका जीता जागता उदाहरण है। वर्ष 1980 में अथवा 90 से पहले यदि आप किसी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर निर्माता कंपनी के मालिक होते तो यकीनन आप उस समय के सबसे अधिक धनी व्यक्ति होते, परंतु आज बिजनेस से बाहर, क्योंकि आज डीवीडी के आ जाने से वीसीआर बाजार बाहर हो चुके हैं। डीवीडी प्लेयर्स कम जगह घेरते हैं। वीसीआर के मुकाबले ये अधिक गुणवत्ता वाले एवं बेहतर विकल्पों से युक्त होते हैं तथा इस्तेमाल में बहुत ही आसान होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, डीवीडी आज मनोरंजन के क्षेत्र में शिखर पर है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में परिवर्तन इतनी तेजी के साथ जारी है कि चीन ने जो डीवीडी को भी अलविदा कहने की तैयारी कर ली है। चीन अभूतपूर्व क्षमता युक्त डीवीडी पर जोर शोर से प्रयोग कर रहा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भले ही हमें खबर ना हो, परंतु विश्व की किसी न किसी प्रयोगशाला में मौजूदा तकनीक को अलविदा कहने की तैयारी जरूर चल रही होगी। आज आप समझ पा रहे हैं ना? अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, भविष्य तेजी के साथ घटित हो रहा है, इसलिए आज आप इसे देख पाने में सक्षम नहीं हैं तो निश्चित ही आप पिछड़ने वाले हैं, वह भी 8 या 10 कदम नहीं बल्कि मीलों पीछे। परिवर्तन की रफ्तार इतनी तेज है कि पिछड़ने पर इसके साथ कदम मिलना असंभव होगा। याद रखिए, यदि आप अभी भी अपने करियर में बुलंदी को छूने में नाकाम रहे हैं अथवा आप अपनी नौकरी में अच्छा खासा वेतन नहीं ले रहे हैं तो वहाँ अब ऐसा होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। यकीन कीजिए, यह सच है। अभी बची हुई है तो सिर्फ घिसी पिटी सस्ती सरकारी नौकरियां, जिसमें उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए व्यर्थ अपना समय गंवाना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपने चारों ओर देखिए, यही सब तो हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी परिवर्तन से अछूते नहीं रहे हैं। MySpace.com, Facebook.com अथवा YouTube.com इतनी अधिक लोकप्रियता के बावजूद भविष्य में टिके रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि YouTube के संस्थापक इसकी स्थापना के ठीक एक ही वर्ष बाद $1.65 मिलियन में अधिक गूगल को बेच चुके हैं। एक मिनट, कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे कंप्यूटर क्षेत्र में अच्छा खासा पैसा है। योगी बर्रा के शब्दों में, भविष्य परिवर्तनों की श्रृंखला है, बदलते कार्य क्षेत्र। आपको क्या लगता है, बंद हुए बड़े उद्योग क्या कभी पुनः शुरू हो पाएंगे? त्रुटि रहित स्वचालित यंत्र तथा रोबोट्स की जगह कौन लेगा? जरा अमेरिका के डेट्रॉयट, पीटर्सबर्ग और क्लीवलैंड में उच्च वेतन वाली नौकरी ढूंढने का प्रयास करके देखिए। रोजगार के मामले में हम लोग इसे बंजर क्षेत्र कहकर पुकारते हैं। क्या आप जानते हैं कि नौकरियां अब लगभग समाप्त सी होती जा रही हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फोर्ड मोटर कंपनी 75,000 नौकरियां समाप्त करने की तैयारी कर रही है तथा वे उत्तरी अमेरिका में स्थित अपने 1 दर्जन से भी अधिक कारखानों को बंद करने का विचार कर रहे हैं अब तो। और वे अपनी 3 प्रतिष्ठित ब्रह्मांड्स जुगुआर, लैंड रोवर तथा लिंकन को भी बंद करने जा रहे हैं। जनरल मोटर्स अमेरिका तथा कनाडा में स्थित अपने 14 संयंत्र बंद कर रहा है तथा 30,000 से भी अधिक कर्मचारियों का स्थायी रूप से बाहर का रास्ता दिखाने जा रहा है। उफ, यह तो एकमात्र एक शुरुआत है। आइए अब प्रथम श्रेणी की नौकरियों के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने इसका समाधान ढूंढ निकाला है। आउटसोर्सिंग के द्वारा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका अगले दशक में 60 लाख आकर्षक वेतन वाली नौकरियां भारत को आउटसोर्स करने जा रहा है, जिनमें कॉल सेंटर्स के अलावा संपूर्ण इन्फोटेक विभाग शामिल हैं, जो जल्दी ही भारत को सौंप दिए जाएंगे। इसी के साथ अकाउंटिंग, स्वास्थ्य एवं बैंकिंग सेवाएं, सॉफ्टवेयर तथा फिल्म निर्माण आदि भी लागत घटाकर मुनाफा कमाने के चक्कर में आउटसोर्स किए जा रहे हैं, ताकि शीर्ष पर कब्जा जमाए लोग हमेशा पैसा बनाते रहें। परिणाम स्वरूप अमीर और अमीर होंगे तथा गरीब और गरीब। समझ आ गया? कॉलेज डिग्री, कॉरपोरेट करियर, मध्यम एवं लघु उद्योग, छोटी तथा बड़ी नौकरियां क्यों हमें बेरोजगार की ओर धकेल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें अपने सपने साकार करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मेरे पास इसका एक ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग। लोग इसे एलएमएल अर्थात मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। उत्पाद एवं सेवाओं को वितरित करने का आज तक का सबसे प्रभावशाली तरीका, परंतु मैं इसे जीवन जीने तथा काम करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मानता हूँ। व्यापार करने का वह तरीका जिसकी ओर आज हर व्यक्ति खिंचा चला आ रहा है। संक्षेप में कहा जाए तो आम आदमी के सपने साकार करने का सरल व सीधा उपाय। सही सूचना आपका अधिकार। आने वाले समय में आप निम्न में से किसी एक श्रेणी में शामिल होंगे। या तो आप इसे कर रहे होंगे अथवा आप इसे औरों को करते हुए देख रहे होंगे, या फिर आप इसे छोड़कर पछता रहे होंगे। यह समझना बहुत ही आसान है। यह तो आप उन हजारों लाखों लोगों में शामिल होंगे जो इसके माध्यम से असाधारण जीवन शैली जी रहे होंगे, या फिर आप उस भीड़ का हिस्सा होंगे जो उस तरह की जीवन शैली जीने की कामना कर रही होगी। परंतु मेरा दावा है कि 21वीं सदी के मध्य तक यदि आप इस व्यवसाय में शामिल नहीं होते हैं तो आप इसमें शामिल लोगों से या तो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे अथवा उनके लिए उत्पाद निर्माण कर रहे होंगे, या फिर किसी न किसी रूप में उन्हें लाभ जरूर पहुंचा रहे होंगे। बात बहुत कड़वी है परंतु है सच्ची। मेरी कहानी, जैसा कि मैंने बताया, आप ही की तरह मेरा भी सपना चुरा लिया गया था। अपनी उन भावनाओं को मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। खाली जेब, भयभीत, टूटा हुआ, बिल चुकाने में असमर्थ, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में विफल,
ना कोई छुट्टी, ना कोई मनोरंजन, अंधकार में भविष्य, बस कुंठित, क्रोधी, लाचार एवं विवश। तब मेरा परिचय हुआ एमएलएम से, किंतु अधिकतर लोगों की तरह शुरू में ही मैं भी इसे शक की नज़रों से देखा करता था। मुझे इसकी सारी बातें झूठी लगा करती थी। मुझे लगा पिरामिड की तरह यह कोई नया घोटाला है, परंतु इसे एक बार आजमाने के लिए मुझे इसमें लगभग शून्य के बराबर निवेश करना था, और क्या पता यह सच ही हो। कौन जाने, मेरे खोए हुए सपने मुझे पुनः हासिल करने का मात्र यही एक उपाय साबित हो। ऐसा सोचकर मैं इसमें शामिल होने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने कहा, इंसानी दिमाग एक पैराशूट की भांति होता है जो खुले बगैर काम नहीं करता। इसलिए मैंने अपनी शंका एवं आपत्तियों को बाजू में रखकर खुले दिमाग से उनकी कार्य योजना को जानने समझने का प्रयास किया। सच कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने पूर्णतः अपने योग्य पाया। मैं नावों का व्यापारी था। बीमा एजेंट बनने की परीक्षा में मैं अनेक बार अनुत्तीर्ण हो चुका था, परंतु फिर भी मैं इसे कर सकता था। मैंने पाया यह एक अत्यंत सरल व्यवसाय है जिसे बहुत ही कम निवेश के साथ कोई भी व्यक्ति हंसते खेलते आनंद के साथ कर सकता है। और कामयाबी पाने में लोग यहाँ मेरी मदद करने को तैयार थे। मुझे सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सुनहरा मौका तो मिला ही साथ मैंने इसमें अपनी उम्मीद से काफ़ी अधिक पैसा भी बनाया। परंतु मैंने क्या किया, या फिर मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? सारा फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि इस बारे में आपकी निजी राय क्या है। एकमात्र आपका मत महत्वपूर्ण है। क्या यह व्यवसाय आपके लिए, क्या आप इसमें कामयाब हो सकते हैं अथवा होंगे? मैं इस सवाल के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि यह आपके इसे सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप इसमें कामयाब होंगे या नहीं। मेरा मतलब है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर आप इस व्यवसाय की सच्चाई जानने को लेकर उत्सुक हैं, तो अब बस आपको अपनी कीमती समय में से कुछ घंटे इस पुस्तक का अध्ययन करने में व्यतीत करने होंगे। यह आपके समय एवं धन का बेहतर सदुपयोग होगा, यह मेरा वादा है। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी का भविष्य है। मैं इसे पर्सनल फ्रेंचाइज कहना अधिक पसंद करता हूँ। यही एकमात्र व्यवसाय है जो हम सभी को समय एवं धन की आज़ादी दिलाने की क्षमता रखता है। संक्षेप में कहूँ तो यही वह एकमात्र रास्ता है जो एक साधारण आदमी की असाधारण जीवन शैली तक पहुँचने में मदद कर सकता है। परंतु यह सिर्फ मेरी राय है। फादर्स एवं सन्स नामक रूपी उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव के शब्दों में, औरों की मैं कहता नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ। इसलिए मैंने कहा, यहाँ आपका मत ही इस बात का फैसला करेगा कि आप इस व्यवसाय में कामयाब होंगे अथवा नहीं। संक्षेप में कहा जाए तो इस विषय पर मेरी जानकारी आपके लिए महत्व नहीं रखती, बल्कि आपकी स्वयं की जानकारी का यहाँ विशेष महत्व है, जिसके आधार पर आप यह जान पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम के इस अनोखे पिटारे में आपके लिए क्या क्या छिपा है। परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात आपके लिए यह जानना एवं समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए पैसा कमाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग इसमें शामिल होने से बचने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, जैसे कि समय किसके पास है, अथवा यह मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, या अब मैं कोई नई चीज़ आजमाना नहीं चाहता, आदि आदि। इस प्रकार के फालतू की बातें मुझे उस युवक की याद दिलाती हैं जो अपने बगीचे की घास तो काटना चाहता है, परंतु उसकी घास काटने की मशीन टूटी पड़ी थी, अतः वह अपने पड़ोसी के
पास गया और बोला कि क्या वह उसकी घास काटने की मशीन इस्तेमाल कर सकता है। क्षमा करें, पड़ोसी बोला, मैं आपको अपनी मशीन नहीं दे सकता क्योंकि मेरी पत्नी खाना पका रही है। पड़ोसी के उत्तर से हैरान युवक ने पूछा, आपकी पत्नी के खाना पकाने तथा घास काटने की मशीन का आपस में क्या संबंध है? पड़ोसी ने उसे घूर कर देखा और कहा, कोई जबरदस्ती है क्या? ना देने के लिए मैं कोई भी बहाना बनाऊं, तुम्हें क्या और क्या चाहिए? क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो एमएलएम से बचने के बहाने ढूंढते फिरते हैं? यदि आपके पास आजीवन समाप्त न होने जितना धन तथा उसका उपयोग करने के लिए समय एवं स्वतंत्रता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस व्यवसाय में शामिल होने की आवश्यकता है। परंतु यदि आप मेरी तरह यह सोच रहे हैं कि यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है तथा खोने के लिए कुछ भी नहीं, तो इसमें शामिल होने के लिए आज से बेहतर समय आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। और यदि आप इस व्यवसाय में शामिल होने का निर्णय ले चुके हैं तो भविष्य आपके इस निर्णय की बुद्धिमत्ता की गवाही देगा। आप आज से ही, बल्कि अभी से ही अपने जीवन का संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। यही वह पल हो सकता है जब आप सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा आनंद का मार्ग अपने लिए सुनिश्चित करें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।